कि इस एपिसोड के अंदर मैं आप लोगों को एक साइन अप पेज क्रिएट करने का तरीका बताने वाला हूँ। किस तरह से आप लोगों ने एक प्रोफेशनल वे के अंदर एक साइन अप पेज को क्रिएट करना है। ऐसा साइन अप पेज जो आप लोगों ने मैनी वेबसाइट्स के ऊपर पहले देखा होगा। आज हम उसी साइन अप पेज को क्रिएट करेंगे। मेरी पूरी ट्राई होगी कि मैं आप लोगों को अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकूं ताकि आप चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर सको। डू नॉट वेस्ट द टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट द कोडिंग। सबसे पहले मैंने यहाँ पे दो फाइल्स क्रिएट की हुई हैं, HTML और CSS। और जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है उसको भी मैं क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने बॉयलर प्लेट लगाई और यहाँ पे मैं अपना एक जो टाइटल होता है उसको राइट कर रहा हूँ। और यहाँ पे मेरी जो लिंक करवाने का प्रोसेस है, जो मेरी CSS की जो फाइल है उसको मैंने लिंक करवा लिया HTML के साथ। और जो CSS का बेसिक कोड है मैं उसको भी जल्दी से राइट कर लेता हूँ, जैसा कि मार्जिन है, पैडिंग है 0% और बॉक्स साइजिंग है बॉर्डर बॉक्स। और यहीं पे मैं जल्दी से मैंने बॉडी की सिलेक्ट और यहीं पे मैं कर दूंगा फॉन्ट फैमिली जो कि होगी सैंस सेरिफ। आप लोग और भी यूज़ कर सकते हो फॉन्ट फैमिलीज, लेकिन मैंने यहाँ पे सैंस सेरिफ यूज़ की है, ओके, क्योंकि अभी मैं ऑफलाइन हूँ। अगर आप लोगों के पास अगर आप लोग ऑनलाइन हो तो आप लोग रोबोटो, एरियल या फिर गूगल फॉन्ट्स को यूज़ करते हुए गूगल फॉन्ट से कोई एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। वैसे सैंस सेरिफ भी इसके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा फॉन्ट, ओके। अपने HTML का जो कोड है उसको करते हैं राइट करना। सबसे पहले आप लोगों ने एक बना लेना है सेक्शन, ओके। सेक्शन जब भी आप लोगों ने कुछ भी बनाना है, चाहे लॉगिन फॉर्म है, चाहे वेबसाइट का एक पार्ट ही क्यों ना, लैंडिंग पेज है, कुछ भी है, सेक्शन से हम क्रिएट किया करते हैं उसको, ठीक है। सबसे पहले मैंने इसको किया साइन अप और इसको मैंने एक ID दे दिया साइन अप। और यहीं पे डिव डॉट एक मैंने दे दिया बॉक्स मैंने इसकी क्लास दी है और मैंने यहाँ पे एक डिव बनाया है, ठीक है। और इसके अंदर मैं अब चीज़ों को राइट करना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मेरे पास H1 जो कि होगी मेरे पास हेडिंग होगी, ठीक है। सॉरी यार, ये चीज़ें जो हैं ये अपर केस में होनी चाहिए। साइन, और मैंने यहाँ पे कर दिया साइन अप। और नीचे आ जाएगा मेरे पास एक पैराग्राफ में आएगा साइन अप विद कंटिन्यू, साइन अप विद कंटिन्यू, ओके। एक बार मैं आप लोगों को इसको प्रीव्यू करवा दूँ। दिस थिंग, ठीक है। ये मार्जिन पैडिंग भी 0 हो गई है, बिल्कुल लाइन, बिल्कुल देखें लाइन के साथ एडजस्ट हो रहा है। अब मैं कुछ स्टाइलिंग करूँगा इसकी, ठीक है। एक जो बॉक्स है उसको भी थोड़ा सा स्टाइल करने की कोशिश करूँगा। साइन ID जो है मैंने उसको सिलेक्ट किया है, आप लोगों ने भी ऐसे ही उसको सिलेक्ट करना है। और मैं इसको यहाँ पे करूँगा टारगेट, ओके। साइन अप है, इसको मैं करूँगा विड्थ जो कि होगी 100%। और हाइट होगी इसी तरह, हाइट होगी 100 PH। और इसके अलावा मैं यहाँ पे करने वाला हूँ 100 PH मैंने कर दिया, ओके। अभी इसमें और मैंने चेंज प्रॉपर्टीज़ ऐड करनी है, बट अभी आप लोगों को यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हो पाओगे आप लोगों ने कि मैं वो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे क्यों ऐड कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं इस बॉक्स जो है मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने किया बॉक्स को सिलेक्ट और मैं इसको करूँ टारगेट, ओके। और यहाँ पे मैं इसका करूँगा बैकग्राउंड कलर। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर जो होगा वो वाइट ही होगा, दिस कलर है। और दूसरी चीज़ होगी इसकी विड्थ मैंने इसकी करनी है 450 पिक्सल्स, 450 पिक्सल्स। और एक चीज़ आप लोगों ने देनी है बॉक्स शेडो, ठीक है। बॉक्स शेडो दे दो 0, 4 पिक्सल्स, 10 पिक्सल्स। और यहाँ पे RGB के अंदर इसका कलर दे दो, रेड भी 0 होगा, ये सारे 0 करने हैं आप लोगों ने, ग्रीन भी 0। और यानी कि ब्लैक किस सा थोड़ा सा ना कलर आएगा, ये क्या हो गया 0। और अल्फ़ा जो होता है वो ओपेसिटी सेट करने के लिए होती है, और 0.1 आप लोग ये ओपेसिटी दे दो, ओके। ये देखो अब ये कुछ मैं आप लोगों को एक बार इस पर दिखाता हूँ। दिस कलर, अभी ये मेरे पास जो है डार्क रीडर ऑन है, इसको मैं ऑफ़ करता हूँ तो ये है। ये देखो अभी हम इसको अभी सेंटर में हमने लाना है, इस चीज़ को पहले सेंटर में ले आएँ। बाकी चीज़ें जितनी हैं HTML है, CSS है, उसको हम बाद में करेंगे, पहले आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड अच्छे से करो। साइन अप पे आप लोगों ने आ जाना है, डिस्प्ले फ्लेक्स मैंने लगाया और यहीं पे मैं करता हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। और मैंने किया लाइन एटम जो कि होगा सेंटर। अब ये सेंटर में चीज़ आ जाएगी, दिस वन थिंग, ठीक है। ये सेंटर में आ गई, ये हमारा बॉक्स है, अगर आप लोगों को शेडो नज़र आ रहा हो, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बॉक्स इतना छोटा क्यों है। ये बॉक्स खुद को एक्सपेंड करेगा, खुद को खुद एक्सपेंड करेगा, हमें इसकी हाइट देने की ज़रूरत नहीं है। जितना हम इसके अंदर कंटेंट ऐड करते जाएंगे ये खुद को एक्सपेंड करता जाएगा,
ओके, हमें इसकी हाइट देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे हम इसके अंदर कंटेंट को ऐड करेंगे सो ये ख़ुद को एक्सपेंड करता जाएगा और इसकी जो हाइट होगी वो इंक्रीज़ होती जाएगी। सो हम स्टार्ट करते हैं अपनी इधर आके चीज़ों को एडजस्ट करना। अच्छा, बॉक्स में आ गए हैं और बॉक्स में सबसे पहले आप लोग अगर पैडिंग देना चाहते हो तो पैडिंग दो, जो कि होगी 40 पिक्सल्स। सो दिस थिंग, ठीक है। अब देखो खुद ही वो एडजस्ट कर रहा है चीज़ों को, ठीक है। 40 पिक्सल्स मैंने इसमें पैडिंग ऐड कर दी है। ये देखो राइट से लेफ़्ट से इस तरह से चीज़ों को एडजस्ट करेगा। अभी हम चीज़ों को और जो कि होती हैं चीज़ों को एडजस्ट करते हैं, चीज़ों को इनपुट करते हैं, तब हम इसको सेट करेंगे, स्टाइलिंग करेंगे। इनपुट में सबसे पहले अब मेरे पास आया टेक्स्ट, यहाँ पर मैं करता हूँ प्लेस होल्डर के अंदर नेम आ गया। इसी तरह से मैंने 2 से 3 कर लेनी है और इसको मैंने इसी तरह कॉपी किया नेम, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ ईमेल, यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ ईमेल, और यहाँ पे मेरे पास एक होगा पासवर्ड, और इसको भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ पासवर्ड। ये है, बट जो पी है उसको हम रखेंगे कैपिटल, ओके दिस थिंग। और जो लास्ट वाला है ये हमारे पास ज़्यादा है, इसको हम क्रॉस कर देते हैं। यहाँ पे हम एक लगाएंगे BTN मीन्स के बटन, ओके। साइन SIGN साइन अप के नाम से मैंने एक बटन यहाँ पे क्रिएट कर लिया, ये हमने कर लिया, ओके। अब हम इतने की पहले स्टाइलिंग करेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। HTML हमने इतनी करना है, अब हम पहले इनको स्टाइल करेंगे तब हम आगे जाएंगे। अब मैंने H1 जो था डॉट बॉक्स के अंदर है, H1 मैं उसको करता हूँ टारगेट, H1 है उसको मैं करता हूँ टारगेट, ये मैंने ऐसे किया। और यहाँ पर मैं करता हूँ टेक्स्ट अलाइन, जो कि होगा सेंटर में, वो सेंटर में चला गया। और यहाँ से आप लोगों ने फ़ॉन्ट बढ़ा लेना है, फ़ॉन्ट साइज़ जो कि होगा 35 पिक्सल्स कर लो, जितना आप लोगों के पास एडजस्ट होता है। और दूसरी चीज़ है फ़ॉन्ट वेट आप लोग कर लो 400 मैंने इसका फ़ॉन्ट वेट कर लिया, ओके। बस इतनी ही चीज़ों को आप लोगों ने एडजस्ट करना है, ज़्यादा कुछ नहीं। और दूसरी हमारे पास डॉट बॉक्स के अंदर है P, जो कि आप लोगों को नीचे टेक्स्ट नज़र आ रहा है, साइन अप विद कंटिन्यू जिस पे लिखा हुआ है, मैंने उसको किया टारगेट। और उसको भी मैं करूँगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर। और आप लोगों ने मार्जिन दे देना है इसको, मार्जिन टॉप, जो कि होगा 10 पिक्सल्स, 10 पिक्सल्स, यस 10 पिक्सल्स बहुत है। और दूसरी चीज़ है इसके अंदर फ़ॉन्ट साइज़, जो कि आप लोगों ने देना है 14 पिक्सल्स, और कलर दे देना है। कलर जो होगा वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कौन सा आप लोगों ने कलर एडजस्ट इसको करना है। टेट्रा 6, ठीक है, टेट्रा 6 कलर है, ये आप लोगों ने इसमें एडजस्ट कर देना है। ये वाला कलर एक टेट्रा 6 है और एक टेट्रा C भी है, ठीक है। ये जो टेट्रा C है वो ज़्यादा कम हो जाएगा, आप लोग इसको टेट्रा 6 करो, मेरे ख्याल से अच्छा लग रहा है, ठीक है। सो दिस कलर, ये कलर आ गया। बस हमारा ये जो चीज़ें थी इतनी ही एडजस्ट करनी थी। अब हम चाहते हैं जो नीचे हमारे पास इनपुट है उसको एडजस्ट करने, ओके। मैंने इसको ये CSS नहीं होगी, इसको मैं नीचे कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं इनपुट्स को टारगेट करूँगा, डॉट बॉक्स के अंदर जो मेरे पास हैं इनपुट्स, ये डॉट बॉक्स मैंने इधर किया राइट, और इसके अंदर मेरे पास है इनपुट्स की मैं विड्थ कर दूँगा 100%। जैसे ही आप विड्थ 100% करेंगे वो खुद को खुद अरेंज कर लेंगे, आप लोगों को अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ है पैडिंग, आप लोगों ने पैडिंग ऐड करनी है इसके अंदर 20 पिक्सल्स, जितनी भी आप लोग एडजस्ट कर सकते हो, 20 बहुत ज़्यादा है। सो 15 पिक्सल्स, 15 भी आई होप से यार ज़्यादा है। 13 पिक्सल्स की मैंने इसमें ऐड की है पैडिंग। और अब हम इसमें ऐड करेंगे मार्जिन जो होगा टॉप बॉटम से हम करेंगे 10 पिक्सल्स और लेफ़्ट राइट से कर देंगे 0, ओके। और जो पैडिंग भी होगी वो भी आप लोगों ने 13 पिक्सल्स हर तरफ से नहीं ऐड करनी, क्योंकि ये देखो नेम जो देखो वो आगे जा रहा है, ठीक है। नेम इसके साथ एडजस्ट होना चाहिए। सो नेम को हमने ऐसे आगे नहीं लेके जाना, जब हम इसको और ब्यूटीफुल बनाने की ट्राई करेंगे तो ये ख़राब होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, जो पैडिंग है उसको 13, टॉप बॉटम से 13 रखेंगे, लेफ़्ट राइट से इसको 0 कर देंगे। सो दिस थिंग, राइट लेफ्ट से किया तो वो बिल्कुल एडजस्ट हो गया हमारे पास नेम। और दूसरी चीज़ आप लोगों ने इसको दे देना है मार्जिन टॉप करेंगे हम ऑलमोस्ट 20 पिक्सल्स, ठीक है। इस तरह से 20 पिक्सल्स का हमने इसमें मार्जिन ऐड कर दिया। अगर आप लोग इस मार्जिन को हटा दो सो आई होप सो ये ठीक रहेगा हमारे लिए। मैंने 30 पिक्सल्स का इसमें मार्जिन टॉप ऐड कर दिया है, ओके। और इस मार्जिन को हम यहाँ से
रिमूव कर देते हैं इसको, क्योंकि हमें नीड नहीं है। ओके, मैं आप लोगों को अब एक बार दिखाता हूँ। ये है कुछ इस तरह से हमें ये चीज़ शो हो रही है। अभी हम BTN को एक बार एडजस्ट कर लें, फिर हम इनको भी खूबसूरत करते हैं। सो अभी हम आते हैं नीचे, डॉट बॉक्स के अंदर है बटन, और इसको आप लोग अगर क्लास दे दो तो बेस्ट रहेगा। क्लास आप लोग दे दो SIGN, साइन, ओनली साइन दे दो, ठीक है। डॉट बॉक्स के अंदर क्लास है साइन। मैं इसको इसी तरह मैंने इसको किया कॉपी, डॉट बॉक्स के अंदर है क्लास साइन, SIGN, साइन। ओके, यहाँ पे मैं इसकी करूँगा विथ 100%। सो दिस थिंग, देखो 100%, और मार्जिन टॉप करेंगे इसमें 20 पिक्सल्स, 20 कम है, 30 पिक्सल्स, और इसी तरह पैडिंग ऐड करेंगे 10 पिक्सल्स, 10 कम है। सो आप लोग जितनी आप लोगों ने 13 कर लेते हैं यार, 13 पिक्सल्स, और बॉर्डर रेडियस ऐड करेंगे, बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल्स, 8 पिक्सल्स का मैंने इसमें बॉर्डर रेडियस ज़्यादा है, 5 कर लो, 5, यस, 5 पिक्सल्स का मैंने इसमें बॉर्डर रेडियस ऐड किया। और आप लोग यहाँ पे इसका जो बॉर्डर होगा वो कर देंगे नन, बॉर्डर नन। ओके, ये हमारे पास पेज सेट हो गया है। अभी हम इसकी और स्टाइलिंग करते हैं, इनके जो कलर्स हैं उनको एडजस्ट करने की ट्राई करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने आ जाना है इनपुट्स पे, ठीक है। इनपुट्स को हम अच्छा करेंगे और इनपुट्स को थोड़ा सा ब्यूटीफुल बनाने की ट्राई करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने जो इसका बॉर्डर है उसको कर देना है नन। ओके, बॉर्डर नन, और यहाँ पे आप लोगों ने करना है बॉर्डर बॉटम, ओनली बॉर्डर बॉटम लेके आने वाले हैं। बॉर्डर बॉटम लेके आने वाले हैं हम 1 पिक्सल, 1 पिक्सल सॉलिड। कलर जो होगा हमारे पास होगा टेट्रा सी, दिस थिंग, ये कलर, ठीक है। इस कलर को हमने एडजस्ट कर दिया। अगर आप लोग ये चीज़ ज़्यादा, मैं आप लोग एक बार ब्राउज़र में चेक करवाता हूँ, इस तरह से कुछ ये चीज़ शो हो रही है, ठीक है। यहीं पे आप लोगों ने इसका फ़ॉन्ट भी एडजस्ट कर लेना है। फ़ॉन्ट साइज़ आप लोग कर लो 14 पिक्सल्स, देखो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है कि कम है, ज़्यादा करना है, तो 15 कर लो, जितना आप लोगों के पास एडजस्ट होता है आप इतना कर लीजिएगा। ये देखो मेरे पास 15 एडजस्ट हो चुका है, बहुत अच्छे से एडजस्ट हो गया, ठीक है। अब मैं और इसका कम नहीं करना चाहता। सो ये मेरे पास एडजस्ट हो चुका है। और अब अगर इसके ऊपर हम ये देखो ऐसे करके कुछ चीज़ राइट करते हैं, तो ये जो बिलू बिलू है ये इसको बोलते हैं आउटलाइन, इसको भी हमने नन करना है। सो इसको कैसे करेंगे, आउटलाइन को यहाँ पे जो हमारे पास एक होती है प्रॉपर्टी है, नन कर देंगे ओनली। सिर्फ ये करने से हमारे पास ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। रिफ़्रेश किया और ये देखो ये चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। इस तरह से हम चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। हमारे पास जो ये है, हमारे इनपुट्स थे वो कंप्लीटेड हैं, ठीक है। ये हमारे बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद हम आते हैं अपने BTN के ऊपर। BTN को किस तरह से हमने खूबसूरत बनाना है। सबसे पहले तो इसका बैकग्राउंड कलर है, ठीक है। बैकग्राउंड कलर आप लोगों को कहाँ से मिलेगा, मैं आप लोगों को बैकग्राउंड कलर इसका ये वाला बैकग्राउंड हमने लगाना है कलर, ये मेरे पास एक पड़ा है। सो इसका बैकग्राउंड कलर मैं कॉपी कर लेता हूँ, आप लोग कॉपी करके देख लीजिएगा कौन सा है ये बैकग्राउंड कलर। सो दिस थिंग, ये बैकग्राउंड कलर मैं लगा चुका हूँ। ओके, आप लोग एक बार ब्राउज़र में दिखा दूँ। सो ये बैकग्राउंड कलर है, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे कलर करना है, कलर जो होगा हमारे पास होगा वाइट, ये कलर है, इसको कर दिया। और यहाँ पे आप लोग कर दो फ़ॉन्ट साइज़ जो कि होगा 14 पिक्सल्स, 14 पिक्सल्स का हमने इसके अंदर फ़ॉन्ट लगा दिया। इतना इतना हमारे पास एक साइन अप पेज जो है वो रेडी हो चुका है। अभी हमने नीचे इसके क्रिएट करनी है कुछ और चीज़ें, और भी बहुत सी इसके अंदर चीज़ें भी ऐड हमने करने वाली हैं, लेकिन यहाँ तक हमारा साइन अप पेज जो है वो एक खूबसूरत तरीन लग रहा है अगर आप लोग देखो तो। सो आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, आते हैं अपने HTML पे। और BTN के नीचे हमने अब एक क्रिएट करना है, हमारे पास होगा पैराग्राफ। ओके, ये पैराग्राफ मैंने किया और यहाँ पे हम लिखेंगे कंटिन्यू विद। जैसे आप लोग देखते हो ना वेबसाइट के नीचे लिखा हुआ होता है कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद कुछ इस तरह से चीज़ें हम वो लिखेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ कंटिन्यू विद ये देखो ये इस तरह से कुछ आ चुका है हमारे पास। और अब हम इसको कंटिन्यू विद हो गया, और यहाँ पे हम करेंगे लिंक्स नाम से एक वो बनाएंगे डिव डॉट, आप लोगों ने बनाना है सोशल, सोशल लिंक्स के नाम से मैंने
लिंक्स के नाम से मैंने एक बनाया क्लास यानी कि डिव बनाई, और उसके अंदर मैं कुछ लिंक्स को ऐड करने वाला हूँ। बटन, गूगल मैंने क्रिएट किया, और यहाँ पे मैं कुछ BTNs को टारगेट करूँगा, ठीक है। गूगल हो गया, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लिंक्डइन, DIIN लिंक्डइन, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ SSO। ये भी एक हमारे पास अकाउंट होता है, अगर आप लोग देखो तो। अगर आप लोग ये नहीं लिखना चाहते तो यहाँ आप लोग गिटहब लिख सकते हो और कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं यहाँ पे गिटहब ही लिख देता हूँ, ये मैंने कर दिया गिटहब। ओके, ये हमारे पास 3 यानी कि लिंक्स आ गए। सो अभी इनको टारगेट करते हैं, इनको खूबसूरत बनाते हैं, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, अब हमारे पास है ये वाला जो हमारे पास कलर है, ये कलर हम इसी तरह रहने देंगे, सिर्फ हम जो हमारे पास BTN है उसको हम दे देंगे। ये हमारे पास BTN किधर गया, ये है, और यहाँ पे हम इसको दे देंगे मार्जिन बॉटम, ठीक है, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल्स। यस, 20 पिक्सल्स का हमने इसको मार्जिन बॉटम दे दिया, ठीक है। जिससे ये क्या हुआ कि जो नीचे वाला ये जो हमारे पास कंटिन्यू विद है, ये थोड़ा सा सेपरेट हो गया, ठीक है। अगर 20 आप लोगों को ज़्यादा लगता है तो आप लोग कम कर दो, ठीक है। 10 थोड़ा कम है, 15 मैं 15 कर रहा हूँ, ठीक है। 15 मुझे यार ठीक लग रहा है, 15 मैंने किया, बस इतना सी हमने करना था। और अब हम आ जाते हैं अपने सोशल लिंक्स के ऊपर। ये मैंने किया सोशल लिंक को कॉपी। सबसे पहले मैंने उसके पेरेंट को कॉपी किया है, ठीक है। आप लोगों ने इस चीज़ को लाजमी माइंड में रखना है। और मैं यहाँ पे करता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, और जस्टिफाई कंटेंट करूँगा स्पेस बिटवीन, ये आ गया स्पेस बिटवीन, और यहाँ पे मैं इसको कर दूँगा मार्जिन ऐड, मार्जिन टॉप कर दूँगा ऐड 20 पिक्सल्स। 20 पिक्सल्स अगर कम लगे तो 30 to 40 कर लीजिएगा, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने 30 कर लिया, 30 पिक्सल्स। ओके, अब सोशल लिंक्स के अंदर मेरे पास है BTN यानी कि बटन, सॉरी, ठीक है। अब मैं उसको टारगेट करता हूँ, बटन है। यहाँ पे अब आप लोगों ने ऐड करनी है पैडिंग। पैडिंग जो होगी हम ऐड करेंगे 20 पिक्सल्स, वो 20 पिक्सल बहुत ज़्यादा है, 10 पिक्सल्स, यस, 10 पिक्सल्स की ये की। और यहीं पे आप लोगों ने इसको एक करना है फ्लेक्स 1, ओके, जिससे ये चीज़ें इस तरह से कुछ एडजस्ट हो जाएंगी। ओके, यहीं पे आप लोगों ने पैडिंग ऐड कर ली हमने, और हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे मार्जिन। मार्जिन हम टॉप बॉटम से 0 रखेंगे, लेफ़्ट राइट से हम ऑलमोस्ट करेंगे 5 पिक्सल से, जितना आप लोग एडजस्ट करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। 5, 10, 8 जितना भी होता है एडजस्ट आप लोगों ने एडजस्ट को करना है। मैंने यहाँ पे 10 किया है, ठीक है। अब आप लोगों को एक बार मैं इसको प्रीव्यू करवा दूँ ब्राउज़र पे इस तरह से कुछ, ठीक है। और दूसरी चीज़ आप लोगों ने यहीं पे कर्सर पॉइंटर भी कर लेना है, कर्सर पॉइंटर, सो इस तरह से, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो कि बस हम इतना ही इसको करना चाहते हैं, हम जो हमारे पास नीचे लिंक्स हैं उनको हम इतना ही रखना चाहते हैं, तो आप इतना ही रखिए। अगर आप लोग चाहते हो कि हम इसको थोड़ा सा और ब्यूटीफुल करना है, तो वो तो मैं अभी आप लोगों को बता दूँ कि किस तरह से हम इसके अंदर थोड़ी सी और कलरिंग ऐड करके हम इसको थोड़ा सा और अच्छा बना सकते हैं। अच्छा, एक और आप लोगों को टिप देनी थी। यहाँ पे आप लोग जहाँ पे मैंने गूगल लिखा है, यहाँ पे आप लोग गूगल के जो टेक्स्ट है इसको हटा के आप लोग यहाँ पे आइकन को ऐड कर सकते हो, ठीक है। आने वाली वीडियोज़ के अंदर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरह से हम आइकन्स को भी ऐड करते हैं, ठीक है। अभी लेकिन फ़िलहाल मैं इस तरह के BTNs बना के आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत सी वेबसाइट्स के ऊपर इस तरह मैंने आप लोगों ने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है। सो अभी हम इन BTNs को थोड़ा सा खूबसूरत करने के ट्राई करते हैं। अभी आप लोग देखो तो, अगर ये देखो मैं अगर जैसे कर्सर लेके जाता हूँ तो होवर वो उसने ऑटोमेटिकली बना दिया, मैंने कुछ भी नहीं किया, कोई होवर नहीं किया, ये खुद ही ऑटोमेटिकली BTNs की एक होती है, एक प्रॉपर्टी होती है, ये खुद ही क्रिएट हो चुका है, ठीक है। सो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहीं पे इसका बैकग्राउंड कलर करूँगा ट्रांसपेरेंट। इनका बैकग्राउंड कलर मैंने किया ट्रांसपेरेंट, और यहाँ पे इसका मैं कर दूँगा बॉर्डर 1 पिक्सल्स सॉलिड, ये कलर, ठीक है। इस कलर का मैंने कर दिया बॉर्डर ऐड। यहाँ पे मैं कर दूँगा बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल्स, ये इस तरह से कुछ कलर। और जो इसके अंदर का जो कलर है उसको भी मैं चेंज कर दूँगा, ये मैंने किया कलर, और ये इस तरह से कुछ इस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी मुझे तो अच्छा लग रहा है यार, एक प्रोफेशनल लुक दे रहा है, ठीक है। इस तरह से हम कर सकते हैं। अच्छा, जो ये कंटिन्यू है ना,
इसका आप लोग थोड़ा सा फॉन्ट इंक्रीज़ कर दीजिएगा। यहाँ पे बहुत छोटी चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। कैसे इंक्रीज़ करेंगे? डायरेक्ट टारगेट नहीं करना है कि डॉट बॉक्स के अंदर पी है तो पी ये भी है, इस चीज़ को भी लाजमी याद रखना है आप लोगों ने, ये भी पी है। यहीं पे आप लोग अगर इस तरह की कोई भी सिचुएशन आ जाती है तो उसको क्लास दे दो, आईडी दे दो, उसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको एक कंटिन्यू के नेम से क्लास दे दिया, ठीक है। इसको मैंने किया यहाँ से कॉपी और यहाँ पे इसको किया पेस्ट और यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज़ जो है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं, जो कि 16 पिक्सल या कुछ भी जितना हमें एडजस्ट होता है हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। कंटिन्यू वो शायद इस तरह से टारगेट कर नहीं रहा है क्योंकि वो डॉट बॉक्स के अंदर है, ठीक है। मैं इस बॉक्स को भी कॉपी करता हूँ और राइट करता हूँ इसकी बैक प्रिंट पे डॉट बॉक्स इस तरह से। अब देखो अब उसने इंक्रीज़ किया उसका फॉन्ट साइज, 16 भी कर सकते हैं, जितना आप लोगों के पास एडजस्ट होगा आप लोग इसको इंक्रीज़ करो, ठीक है। मैंने यहाँ पे कर दिया कुछ इस तरह से 16 पिक्सल्स, ये देखो कुछ इस तरह से आ गया। 16 मेरा ख्याल है यार ज़्यादा है, 15 ही बहुत है। आप लोग इसके अंदर लेटर स्पेसिंग ऐड कर सकते हो 1 पिक्सल्स की, इस तरह से कुछ लेटर स्पेसिंग 1 पिक्सल, 1 नहीं तो 0.1, 0.4 एंड 0.8, 0.6 एंड 0.5 यार 0.5 की मैंने इसके अंदर लेटर स्पेसिंग ऐड की है और कुछ इस तरह से चीज़ों को मैंने एडजस्ट किया है, ठीक है। ये हमारे पास गूगल भी, यानी कि ये चीज़ें हमारे पास एडजस्ट हो चुकी हैं। अच्छा अब हमारे पास कुछ ही थोड़ी सी चीज़ें रह गई हैं। अच्छा अब यहाँ पे ना थोड़ी सी स्पेस बनाने के लिए, नीचे थोड़ी सी स्पेस बनाने के लिए हम ये कर सकते हैं कि जो हमारे पास BTNs हैं सोशल लिंक्स के, हम उसको मार्जिन बॉटम कर सकते हैं, ठीक है। मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल्स इस तरह से, 20 तो ज़्यादा है, सो 10, यस 10 पिक्सल्स, 10 पिक्सल्स का मैंने इसमें मार्जिन ऐड कर दिया, ठीक है, नीचे बॉटम से, ठीक है। ये भी ऐड हो गया। और अगर आप लोग इस बॉक्स को देखो तो हमने शायद इसका बॉर्डर रेडियस इसमें ऐड नहीं किया था, अगर किया है तो वो कम है, हमें थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है। नहीं किया हमने, बॉर्डर रेडियस बॉक्स के अंदर ऐड नहीं किया। सो हम यहाँ पे बॉर्डर रेडियस कर देते हैं ऐड, जो कि होगा 8 पिक्सल्स, 8 नहीं तो 10 ही कर लो पूरा, 10 पिक्सल्स का मैंने इसमें बॉर्डर रेडियस ऐड कर दिया। कुछ इस तरह से हमारा एक ये बॉक्स क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब हमारे पास अगर ऑप्शन एक और नीचे इस साइड, इस जगह पे जहाँ पे आप लोग कर्सर देख रहे हो, यहाँ पे हमने एक ऑप्शन लेके आना है जो कि होता है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, वो आगे होता है साइन इन। आप लोग साइन इन कर सकते हो, लॉग इन कर सकते हो, ठीक है। उसको हमने किस तरह से क्रिएट करना है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों ने आ जाना है डॉट बॉक्स जो आप लोगों ने बनाया हुआ है उसके डिव के बाहर आ जाना है आप लोगों ने, ठीक है। जैसे कि ये है डॉट बॉक्स, इससे अगर आप लोग यहाँ पे आके कोई टेक्स्ट लिखते हो तो वो यहाँ यानी कि राइट साइड पे आता है। मैं आप लोगों को बताता हूँ किस तरह से आप लोगों ने करना है। यहाँ पे हम बनाएंगे डिव डॉट फुटर के नाम से एक डिव, यानी कि क्लास, उसको मैंने फुटर दी और यहाँ पे मैं लिखूँगा ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, ऑलरेडी है मैंने अकाउंट, और इंटरोगेटिव मैंने यहाँ पे साइन डाल दिया। उसके साथ आगे एक एंगर टैग लगाएंगे और इसके अंदर हम लिख लेंगे साइन इन, साइन इन, ये मैंने लिख लिया साइन इन, ओके। ये कुछ इस तरह से आ गया। लिंक्डइन का भी यार मैं ये चेंज कर देता हूँ आई इस तरह से, यस ठीक है। मैंने ये साइन इन इस तरह से आगे मैं आप लोगों को ऊपर दिखा दूँ। अब ये देखो ये साइन इन यहाँ पे आ रहा है। अब ये यहाँ पे क्यों आ रहा है मैं आप लोगों को बताता हूँ। हमने इस बॉक्स को, मैं आप लोगों को बताता हूँ, टॉप पे चलो, ये जो साइन अप में हमने लगाया था जस्टिफाई कंटेंट सेंटर डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। अब जो नीचे बॉक्स से जो नीचे कंटेंट है वो उसको अपनी रो के अंदर टारगेट कर रहा है। सो हम यहाँ पे इसको प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे जो होती है फ्लेक्स डायरेक्शन। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दो, वो खुद उसको टारगेट नीचे ले जाएगा, ठीक है। अब वो कॉलम कर देगा। सो ये यहाँ पे बिल्कुल एडजस्ट हो चुका है। और टॉप से थोड़ा सा आप लोग इसको मार्जिन ऐड कर दो। मैं आता हूँ इसमें, फुटर को मैंने किया टारगेट और यहाँ पे मैं फुटर, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ मार्जिन टॉप जो कि होगी 20 पिक्सल्स, यस 20 पिक्सल्स। और दूसरी चीज़ है जो कि हमारे पास फुटर के अंदर यहीं पे आप लोग कर दो फॉन्ट साइज़, फॉन्ट साइज़ कर दो 14 पिक्सल्स, ठीक है। फॉन्ट साइज़ 14 पिक्सल्स कर दी। अब जो ये एंकर टैग है, सो ये देखो बिल्कुल एडजस्ट हो चुका है।
अब ये जो साइन इन है इसको भी हम थोड़ा सा अगर चेंज करना चाहें, अगर आप लोगों ने इसी तरह से रखना है तो ठीक है, बेस्ट है। अगर इसको थोड़ा सा इसका कलर चेंज करना चाहते हो, इसकी जो नीचे लाइन है उसको रिमूव करना चाहते हो तो उसको भी रिमूव कर सकते हैं। फुटर के अंदर हमारे पास एंकर टैग है, ठीक है, उसको हम टारगेट करेंगे। फुटर के अंदर हमारे पास है एंकर टैग, और यहाँ पे हम कर सकते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन। सबसे पहले नन लाइन इज़ हाइड होगी, लेकिन लाइन हाइड ठीक है, हाइड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रखता हूँ। ओके, आप लोग अगर हाइड करना चाहो तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए आप लोग कर सकते हो, लेकिन मैं इसको रखूँगा। सिर्फ मैं इसका कलर चेंज कर दूँगा, ठीक है। कलर जो होगा वो मैं इसका ये वाला कलर एडजस्ट कर दूँगा, बस इतनी सी हमारे पास एक यार जो हमारा एक साइन अप पेज है वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। देखा आप लोगों ने कि किस तरह से हमने एक प्रोफेशनल वे के अंदर मैंने आप लोगों को एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है। सो यार इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस चैनल को सपोर्ट करो, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह की हम अच्छी अच्छी और कमाल की वीडियोस ला सकें। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसके बाद हमारे पास एक और लॉगिन फॉर्म जो कि हम क्रिएट कर रहे होंगे, जो कि प्रोफेशनल होगा। मैंने उसके ऊपर प्रीवियस वीडियो बनाई है, बट उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ब्यूटी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है, प्रोफेशनल वे के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएगी वो वीडियो भी आप लोग, जिसके अंदर जैसा आपने साइन अप पेज बनाया है इसी थीम के अंदर हम एक लॉगिन फॉर्म भी क्रिएट करेंगे। सो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम।